Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि यह सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है, बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद जा रहा है। और दूसरी तरफ हो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पे असाइनमेंट्स कर रहे हो, 75 से 80% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, ना चाहते हुए बुक्स को रट रहे हो और हर रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और ग्रेजुएशन की डिग्री के बेस पर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप करवाओगे, आप जरूरतमंद लोगों की मदद करोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? हमने क्या किया सर, डिग्री लेते गया, 1 बाय 1 डिग्री लेते गया, क्योंकि देखिए एग्जाम नहीं हो रही थी, तैयारी कर रहा है, सिलेबस बदल रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और मैंने अलग अलग डिग्री लिया, जैसे कि एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमए इन खोटा, लास्ट में ट्राइबल इन लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया, नेट क्वालिफाइड करने के बाद अब 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो, बट तब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप कितने जगह जॉब ढूंढते हो और ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो रो के बस एक ही प्रे करते रहते हो कि किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और बहुत जगह भटकने के बाद आखिरकार किसी तरह से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आपको मजबूरी के कारण किसी तरह से उस जॉब को करनी पड़ती है और इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमाकर जमा करके एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब आप सोचते हो कि हमारे पास एक अपना खुद का घर है, तो आप अब एक कार भी लेने का सोचते हो और आप एक कार लोन लेके कार भी ले लेते हो, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने खुद को चारों तरफ से इस ट्रैप में फंसा लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो, और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे किस्मत में नहीं था, इसीलिए मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर नहीं पाया, लेकिन मेहनत तो मैंने खूब किया था। पर सच कुछ और ही है जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक आज्ञाकारी फैक्ट्री कर्मचारी बन सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ मिनट और उसके बाद आपको यह पूरा का पूरा ट्रैप खुद अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। तो चलिए आपको दिखाते हैं एजुकेशन सिस्टम का माया जाल। साल है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। रशियन लीडर्स को यह समझ नहीं आता है कि आखिरकार वह इतने अच्छे आर्मी होने के बावजूद वो हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को यह समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान और अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और इस हार का नतीजा ये होता है कि प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट सवाल ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे। बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर्स बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए।
और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था, उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, ताकि उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका पर्पस आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो आज्ञाकारी हो, अपने सुपीरियर्स के हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, बिना एक भी सवाल पूछे। इस 8 ईयर के एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वह खुद के बारे में सोचने लगे। एंड प्रशियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, यह एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था, और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज था जो इस वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर पैसे कमाते थे, लेकिन अब वर्ल्ड पे मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जितना प्रोडक्ट्स एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना देता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और के फैक्ट्री में एक मजदूर की तरह क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? लेकिन प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर के बैठे हुए लोगों तक पहुंच चुका था, और अब अलग अलग कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती है। और इस बार पर्पस होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा कमाने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके, छोटे मोटे बिजनेस करके पैसा कमा रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वह अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा कमाने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्रीज में काम करना। और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वह धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाती है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बट दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी था, और वह दिक्कत था कि वह थे तो बस कुछ ही, और इतने बड़े आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल था 1835। थॉमस बेबिंगटन मकॉले, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, एज द लॉर्ड मकॉले के नाम से वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वैसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। और फिर ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है, ये मोर और लेस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही चाह रहे हैं, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, पर सच क्या था? आप खुद मैकॉले से सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना देते थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 76 साल हो गए हैं आजादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत है। आपके पैदा होने के बाद, या शायद आपके पैदा होने से भी पहले, आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है? आपको पता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा और बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस का जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फीस पे करना है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होता है।
एक ऐसे माइंड के साथ जिससे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपका मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स ये हमारे बच्चे को आखिर क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है जो पर्सन जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए, और अगर दूसरे शब्द में कहूं तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। आपके पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि यह सिस्टम कभी भी आपको फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑन ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स का रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि महीने के अंत में मुझे एक सैलरी मिले, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनेयर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनेयर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे, पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज होती ही नहीं है कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ, और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पर आप सोचने के काबिल होते हो तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज सही लगने लगती है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाहकर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा कमाना होता है। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिया, लाखों रुपए आपने कॉलेज को दिया, लाखों रुपए आपने कोचिंग्स को दिया, उसके बदले में बस आप किसी तरीके से 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में आप लग जाते हो। पर आंकड़े क्या है आपको पता है? ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स जिनकी एज 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड है, और अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स कमा लेते हैं। देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दे? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दे? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यह सारे लोग गलत कर रहे हैं। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वह एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए उसको चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। आज हमें बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम किसने बनाई और क्यों? इन दोनों का आंसर्स आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस के तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज का सिचुएशन क्या है? कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए ना, खुद के शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत छोड़ पाए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक तनख्वाह से तनख्वाह तक लाइफ में अटक कर रह जा रहा है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं, और इसी डर के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है। फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो, हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं। हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहे और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं।
हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को कमा सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो और उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, उनके पास केवल एक कॉलेज की डिग्री है। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को कई लाख रुपए दिया करते थे, अपने लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे, अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं भी कम फीस में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किए, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को उतना इंपॉर्टेंस ना दे, उन्हें एक्सपोजर दे, उन्हें बताए कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करे। अगर मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है वह कोई स्किल सीख रहा हो जहां पे वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छा लगा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस डॉक्यूमेंट्री को, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि कहीं कोई कमी रह गई है, और शेयर जरूर करें जिससे यह नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।